Assalamu alaikum and welcome back. So in today's video we will learn and understand cell cycle. Okay, so let's get started. Introduction to cell cycle. The cell cycle is a fundamental process in our living organisms referring to the series of events that take place in a cell leading to its growth and division into two daughter cells. This cycle is crucial for development, repair, and reproduction, ensuring the accurate duplication and segregation of genetic material. The cycle is broadly divided into interphase, a preparatory phase, and M phase, mitosis, and the division phase. बेसिकली सेल साइकिल वो प्रोसेस होता है जो कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें सेल जो होता है वो अपने आप जो सेल जो होता है वो डेवलपमेंट करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, रिपेयर करता है। ठीक है। इफ़ यू वांट अ स्मॉल डेफिनेशन तो यहाँ पे मैंने और के साथ एक और डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट। अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोस एंड डिवाइड्स। ओके। अब इंटरफेस क्या होता है? सेल साइकिल में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। इंटरफेस, अब इंटरफेस जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरफेस, प्रोफेस। अब इंटरफेस में भी काफ़ी हैं, G1 फेज, G2 फेज, ठीक है। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर अ सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। अब इंटरफेस सेल साइकिल में वो स्टेज होता है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। अब जो इंटरफेस है वो थ्री फेजेस में डिवाइड हुआ हुआ है: G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अब इंटरफेस के दौरान सेल जो होता है वो ग्रो करता है, रेप्लिकेट इट्स डीएनए, अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है और सिंथेसिस प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलेज नीडेड फॉर सेल डिवीजन। ठीक है। अब G1 फेज क्या होता है, जिसको हम गैप वन भी कहते हैं। ये फर्स्ट फेज होता है सेल डिवीजन के बाद। अब इसमें सेल जो होता है वो अपना साइज ग्रो करता है एंड कैरीज आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, और अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट आल्सो सिंथेसिस प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, ठीक है, एंड ऑर्गेनेलेज। सम सेल्स में एग्जिट द सेल साइकिल एट द पॉइंट एंड इंटर अ क्वेसेंट फेज कॉल्ड जीओ फेज। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बस जीवन तक बाद में एग्जिट कर लेते हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोएसिस्टेंट करते हैं फेज में, जो कि जीओ फेज में आगे इंटर होते हैं। ठीक है। अब जीओ फेज जो है वो हम इसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम G2 फेज पढ़ते हैं। ठीक है। अब G2 फेज जो होता है उसे हम गैप टू फेज कहते हैं, जो कि ग्रोथ फेज भी कहलाता है। ये सेल साइकिल की वो स्टेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है बिफोर माइटोसिस। ठीक है। और G2 फेज के दौरान सेल जो होता है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। ग्रो जो होती है उसकी कंटिन्यूस हो रही होती है, synthesis necessary proteins and RNA for cell division. RNA stand for ribonucleic acid, ठीक है, एंड प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस, और माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो जाता है। It also include a checkpoint to ensure DNA is replicated correctly and undamaged before proceeding to division. अब जियो फेज क्या होता है? नॉट एवरी सेल्स कीप डिवाइडिंग। अब हर सेल नहीं होता जो डिवाइड होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मेच्योर हो चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्व और मसल सेल्स। ठीक है। ये G1 फेज, लीव द G1 फेज, ये G1 फेज को छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड गो टू इनटू द जीओ फेज। G1 फेज को छोड़ के वो डायरेक्टली जीओ फेज में चले जाते हैं। इन दिस फेज दे डू देयर नॉर्मल जॉब्स बट डू नॉट मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब इस फेज में क्या करते हैं? जियो फेज में वो नॉर्मल जॉब्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी कॉपीज नहीं बनाते। ठीक है। और फिर माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस के हम प्रोसेस और स्टेजेस पढ़ेंगे। अब माइटोसिस जो होता है ये इज व्हेन वन सेल डिवाइड्स टू मेक टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस तब होता है जब एक सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने के लिए विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। ठीक है। अब ना दो पार्ट्स होते हैं माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो फेज होता है माइटोसिस का जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। दिस इज व्हेन द क्रोमोसोम्स दैट हैव बीन कॉपीड गेट सेपरेटेड। ये वो फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो कि अपनी जिन्होंने अपनी कॉपी बनाई होती है, वो सेपरेट हो जाते हैं, मेकिंग श्योर ईच न्यू सेल गेट्स फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कैरियोकाइनेसिस हैज फोर स्टेप्स। अब कैरियोकाइनेसिस के चार स्टेप्स होते हैं। ये फोर फेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है जिसमें ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने के लिए।
और प्रोफेज के दौरान द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स which were replicated during the S phase of the cell cycle condense and become visible under a microscope. अच्छा, अब प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो जो के डुप्लीकेट हुए होते हैं और जिन्होंने अपना रेप्लिकेट किया होता है इस फेज में, ठीक है, वो कंडेंस हो जाते हैं और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के स्टेज में, ठीक है। द न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक डाउन, और न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो खत्म हो जाता है एंड द माइटोटिक स्पिंडल बिगेन्स टू फॉर्म। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो हो रही हैं वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। और जो हैं क्या कहते हैं न्यूक्लियस है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज इज अ स्टेज इन माइटोसिस। माइटोसिस में वो स्टेज होता है जिसमें सेल डिवीजन होती है, वेयर द सेल क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स सेल्स के ना बिल्कुल मिड पे वो लाइन अप हो जाते हैं, फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, जो कि मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं। दिस अलाइनमेंट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन दिस फेज यू कैन सी यहाँ पे ये इन्होंने मेटाफेज प्लेट बनाई है और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स है एंड दीज आर सेंट्रियोल्स, जो कि स्पिंडल फाइबर्स जिनके साथ अटैच हुई हुई हैं। और यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स जहाँ पे हैं इनके जो सेंटर पॉइंट है इसे हम सेंट्रोमर बोलते हैं। अब साइडों पे जो है ये साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं एनाफेज। एनाफेज वो स्टेज होता है माइटोसिस में, ठीक है, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड एंड पुल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल्ड हो रहे होते हैं। किसकी वजह से? द सेपरेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की वजह से हो रहे होते हैं। बेसिकली वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं सेल के। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपार्ट हो गए, मीन्स वो दूर हो गए एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे सिल्वर फरो है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि, रुको लेट मी टेल यू। Anaphase is a stage in mitosis, the process of cell division where cell chromatids, identical copies of chromosomes, are separated and pulled towards opposite poles of the cell. This separation is facilitated by the spindle fibers, which shorten and pull the chromatids part. अब इसमें क्या होता है, ये जो अब सेल हाफ सा डिवाइड हो रहा है, ये क्लैवेज फोरो ये कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइडों पे स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म है, ओके। अब टेलोफेज क्या होता है? ये वो फाइनल स्टेज होता है माइटोसिस का, ठीक है, जिसमें एनाफेज के बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं, अराइव एट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है, जो कि सेल के ऑपोजिट पोल्स पे होते हैं। ड्यूरिंग टेलोफेज द क्रोमोसोम्स बिगिन टू डीकंडेंस बैक इनटू देयर इंटरफेस स्टेट। वो अपनी वैसे जैसे पहले इंटरफेस स्टेट में जैसे थे वो उसी हालत में वापस आ रहे होते हैं। एंड न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और हर क्रोमोसोम्स के सेट के अराउंड पे एक न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो रहा होता है, effectively creating two separate nuclei within the single cell. This is followed by cytokinesis, the division of the cytoplasm, resulting in two distinct daughter cells. ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वन सेल फिजिकली डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, ठीक है। ये वो होता है जिसमें एक सेल जो होता है वो फिजिकली डिवाइड होता है टू सेल्स में, ठीक है। और फिर साइटोकाइनेसिस रिप्रेजेंट द मेजर रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ embryonic development and tissue growth and repair of higher plants and animals. अब मैंने जो इसकी डिफरेंट बुक्स से लेके जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि आफ्टर द न्यूक्लियस डिवाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्प्लिट द साइटोप्लाज्म व्हिच कंप्लीट्स द सेल साइकिल, ठीक है। और इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है साइटोप्लाज्म का स्प्लिट होना, ठीक है, विद इन द कंप्लीट्स द सेल साइकिल। जब तक सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तब तक ये स्टेप होता है, ठीक है। तो इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इट इज व्हेन द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स आर डिवाइड इक्वली इनटू द टू न्यू सेल्स। अब इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है और ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो टू इक्वली न्यू सेल्स में डिवाइड हो चुकी होती हैं, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस हैपेंस डिफरेंटली इन एनिमल्स एंड
प्लांट सेल्स। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये डिफरेंस याद रखने की ज़रूरत है कि एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से साइटोकाइनेसिस हैपन होता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से होता है। इन एनिमल सेल क्लेवेज फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल सेल्स में क्लेवेज फॉर्म्स होता है। ठीक है, जो कि एक स्मॉल ग्रोव होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो कि स्क्वीज करता है इनवर्ड्स। ठीक है, द ग्रोव गेट्स डीपर एंड डीपर अंटिल इट रीचेस द मिडल ऑफ द सेल एंड कट्स इट इनटू द टू न्यू सेल्स। मीन्स के जो ग्रोव होता है वो डीपर 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 से भी डीपर होता रहता है जब तक वो सेल के मिडल में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब वो सेल के मिडल में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि जो सेल होता है वो कट डाउन हो जाता है और एक सेल जो होता है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर प्लांट सेल जो होते हैं हैव अ रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती है, सो साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन दैम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पिंचिंग इन एज इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल फॉर्म अ सेल प्लेट। अब क्या होता है, प्लांट सेल्स में जो होती है वो सेल प्लेट होती है। दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ गोल्गी वेसल्स, और ये जो प्लेट होती है प्लांट सेल में ये गोल्गी वेसल से बनी होती है। ठीक है, दैट ज्वाइन टुगेदर इन द मिडल ऑफ द सेल, जो कि सेल के मिडल में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, एंड मोर वेसल्स आर एडेड टू द प्लेट मेकिंग इट ग्रो आउटवर्ड अंटिल इट रीचेस द सेल वॉल। ठीक है, और तब तक ये ग्रो होती रहती है जब तक वो सेल वॉल के पास ना पहुंच जाए। व्हेन इट कनेक्ट्स विद द सेल वॉल, और जब वो सेल वॉल के साथ कनेक्ट हो जाती है, इट स्प्लिट्स द सेल इनटू टू न्यू सेल्स। तो वो सेल को टू न्यू सेल्स में स्प्लिट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस की एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स ली हुई हैं। यहाँ पे क्लेविज फोरो फॉर्म हो रहा है एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म हो रही है, जो कि हमने पढ़ा गोल्गी किससे फॉर्म हुई थी, गोल्गी अपर्चस से जो फॉर्म हुई थी। ठीक है, सॉरी, गोल्गी वेसल से जो फॉर्म हुई थी उसे सेल प्लेट कहेंगे। ठीक है, और साइडों पे प्लांट्स के सेल वॉल है। इसमें इस डायग्राम में भी यही है कि एनिमल सेल्स में यहाँ पे क्लैवेज फोरो फॉर्म हो रही है एंड यहाँ पे कॉन्टिकल रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, और प्लांट सेल में क्या है, यहाँ पे बीच में जो गोल्गी वेसल्स हैं वो सेल प्लेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में सेल प्लेट फॉर्म हो गई है, और बाद में जो प्लांट सेल है वो प्रॉपर स्प्लिट हो गया। और यहाँ पे जो एनिमल सेल में ग्लैविज फ्लोर था उसने सेल को आपस में टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में स्प्लिट कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है और एनी इशू और एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी बिलो। Thank you, that was my video, and don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.